हे सोल फैमिली, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कल फुल मून था, आप लोगों ने अच्छे अच्छे अफर्मेशंस किए होंगे। और गाइस, अगर किसी को ट्रिगर मिला है तो टेंशन ना लीजिए। आज ये जो एनर्जी अपडेट है ना गाइस, वो मैंने मतलब जितनी भी एनर्जी होगी कम से कम एनर्जीज़ में यहाँ पर मतलब शॉर्ट में ही बनाना चाहूँगी ये वीडियो में। लेकिन हाँ, ये वीडियो मैंने उन व्यूवर्स के लिए बनाया है जिनके पार्टनर्स आज भी उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, आज भी उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, आज भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं। तो ऐसे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या होगा? तो देखो, अगर आज भी आपके पार्टनर सुधर नहीं रहे हैं, सालों साल बीत रहे हैं गाइस, सालों साल की एनर्जीज़ है, मैक्सिमम 2 ईयर्स से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 ईयर्स से ज़्यादा अगर ये पर्सन ईगो शो कर रहा है, 2 ईयर्स से ज़्यादा अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप ही पर चीज़ें उल्टा ब्लेम कर रहा है, आप ही को उंगली दिखा रहा है, या फिर ये जो थर्ड पार्टी आपके बीच में है ये भी आप ही को ब्लेम कर रही है, और पूरी तरीके से आपकी गलती ना होने के बावजूद अगर ये लोग आप ही को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ चुका है अपनी स्ट्रेंथ में आने का। अगर आप आपकी एनर्जीज़ को क्लीन नहीं करते हो, आप कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आते हो, तो ये जो साइकिल्स है वो आपकी लाइफ में इसी तरीके से चलती रहेगी। ये स्ट्रेट मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे आपका पार्टनर है गाइस, ये आपके लिए लेसन है। ये आपके लिए लेसन ये है कि अब कब सुधरोगे, कब अपनी पावर में आओगे, कब अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, कब तक दूसरों पर आपको डिपेंड रहना है, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फाइनेंशियली है। खुद की पावर में आओ, खुद के करेज में आओ। अगर जॉब करियर आपका खुद का नहीं है, आप मैरिड हो, तो आपका जॉब करियर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, चक्रास को क्लेंस कीजिए, अलाइनमेंट में आइए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा आपकी लाइफ में होगी। अगर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, जॉब करियर नहीं मिल पा रहा है, तो पर्सनली कंसल्ट कीजिए कि आखिरकार ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं। सालों साल हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, सालों साल हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। देखो, आप डेली एनर्जी अपडेट सुनते हो गाइस, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स होती है। जनरल रीडिंग्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हज़ारों लोग रीडिंग देखते हैं, तो हज़ारों लोगों की जो एनर्जी होती है ना कलेक्टिव लेवल पर, वो यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये किसी के पर्सनल नाम से नहीं होती है। भले ही यूनिवर्स आपको पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए आपको खुद इनर वर्क करना होता है, आपको खुद एफर्ट्स डालने होते हैं, आपको खुद मेडिटेशन करना होता है, आपके कर्मों की हीलिंग करनी होती है, आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं गाइस। बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती हैं। ये भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब बस एक जगह पर बैठे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशंस कर रहे हो और एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हो, तो कैसे चीज़ें होगी? अगर आपका कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है और आप बैठे बैठे ही इमेजिन कर रहे हो कि कल मुझे मेरा जो पेपर है बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो सिलेबस है वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे आप पास होंगे? वहाँ पर तो ब्लैंक ही हो जाओगे ना आप। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें होती हैं। अगर आपको आपके एग्ज़ाम में पास होना है, तो पहले आपको सिलेबस को पढ़ना होगा, आपको बैठना होगा, आपको चैप्टर्स को लर्न करना होगा। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सल्यूशन ढूंढना होगा, आपके मेंटोर से, आपके टीचर से। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, उन चीज़ों को फिर आपके टीचर समझाते हैं, राइट? तभी आपको वो चीज़ें समझ में आती है और आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर पाते हो। वही मेथड होती है लाइफ की। ये जो हमारा लाइफ है ना, ये पूरी एग्ज़ाम ही चल रही है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही चल रहा है यहाँ पर, कार्मिक एक्सचेंज ही यहाँ पर चल रहा है सब कुछ। तो अगर लाइफ में कुछ चाहिए, तो पहले आपको एक्शन मोड पर आना होगा। आपको अगर कहीं पर किसी के रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रिगर किए जा रहा है, ट्रिगर किए जा रहा है, ट्रिगर किए जा रहा है, और फिर भी अगर आपको उसी का डिज़ायर है, नहीं भाई मेरा बाबू सोना, मुझे यही चाहिए होता है ना? ऐसा नहीं होता है। वो बाबू सोना किसी और का हो चुका है, वो अपने मम्मा का ममाज बॉय बन चुका है, पापा का बॉय बन चुका है, या किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी का बन चुका है। ऐसे लोगों को लाइफ में जगह मत दीजिए, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए, ऐसे लोगों को उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अब मुझे 444 दिखाई दिया है, जब मैंने आपको बताया ना 444 की एनर्जीज़ हैं, तो एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कोई इंसान आपकी पूरी लाइफ नहीं हो सकता है,
किसी के पीछे रोने की ज़रूरत नहीं है। किसी का पार्टनर किसी और से शादी कर रहा है, किसी और के पीछे भाग रहा है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, उसे जाने दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके कर्मा पर आप छोड़ दीजिए। जिस दिन आप आपकी एनर्जी पूरी तरीके से उस पर्सन से कट ऑफ कर लोगे, उसी दिन से ऐसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और बहुत गंदे तरीके का कर्मा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ही छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, आपने ही होल्ड करके रखा हुआ है, नहीं मुझे ये चाहिए। किसी की टॉक्सिक मदर है, नहीं मुझे चाहिए, मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? अब छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर बस इतनी ज़रूरत है कि अगर मेरी वाइफ है तो वो भी मेरी प्रायोरिटी है और तुम भी मेरी प्रायोरिटी हो, राइट। ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके पार्टनर्स हैं, जो अपनी मदर में जगल कर रहे हैं, अपनी मदर की वजह से वाइफ को यहाँ पर जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। किसी की बहन है टॉक्सिक, बहन की वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं। तो देखो गाइज़, फीमेल्स को मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, उनकी मदर को दे रहा है, तो ऐसे इंसान के पीछे रोना क्यों है? अगर वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं झेल पा रहा है, खुद की वाइफ को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, खुद की वाइफ को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा है, वो इंसान फ्यूचर में क्या ही करेगा? ऐसे इंसान से मूव ऑन कीजिए, उसको उसके कर्मा पर छोड़ दीजिए। कोई किसी की बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है और किसी की बहन यहाँ पर मैरिड दिखाई दे रही है, तो जो बहन मैरिड है ना, उसे अपना घर परिवार संभालना ज़रूरी है। उसका हस्बैंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मुझे किसी की दिखाई दे रही है। तो किसी की बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड की है, ना कि भाई की है। तुम किसी और की बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना नहीं चाह रहे हो, चाहे ये आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे ये आपका हस्बैंड है। तो ये ना बहुत गड़बड़ी वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मतलब खुद की गर्लफ्रेंड की, खुद की वाइफ को प्रायोरिटी नहीं देनी है, खुद का प्यार नहीं निभाना है, और जो बहन शादी करके अपने घर जा चुकी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे उठानी है। मतलब वो तुम्हारी अपनी है और जिसे तुम घर लेकर आए थे वो कौन थी? कौन थी वो? ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो माइंड है ना, ये मेरे फीमेल व्यूवर्स के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप दिल ही दिल में घुट रही हो, घुटन की एनर्जीज़ है आपको। मगर ये चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, आपको इनसे बाहर आना ही होगा, निकलना ही होगा। बिकॉज़ ऐसे लोग ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों को लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, पूरी तरीके से एंड कर दीजिए। अगर सुधर कर आते हैं, एनर्जी में आपको चेंज दिखाई देता है, देन इट्स ओके, अदरवाइज़ नो। कट ऑफ कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपने करेज में आइए और अपने आप पर काम कीजिए। ख़ास करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जगलिंग की सिचुएशन है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, बच्चे भी है, कोई प्रेग्नेंट भी है शायद यहाँ पर, या फिर आपके बच्चे भी हैं, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पर्सन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे केस में कुछ फीमेल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या किया जाए। तो क्या किया जाए? स्ट्रेंथ में आइए, अपनी पावर में आइए। जब आप पावर में आओगी, सब कुछ चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको माइंडसेट चेंज करना होगा, माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज करना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। अदरवाइज़ आप खुद के ही जाल में फंसे रहोगे, खुद की ही आंखों पर पट्टी बांध के फिरोगी कि आज नहीं तो कल ये पर्सन आएगा, और ये पर्सन आएगा नहीं, सालों साल बीत जाएंगे। टॉक्सिक कनेक्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं। आप जितनी जल्दी इस कनेक्शन से बाहर निकल सकते हो, अच्छी बात है। अगर ये एनर्जी किसी के साथ मैच हो रही है ना, ज़रूर से पर्सनल रीडिंग लीजिए और आपके लाइफ का फाइनल डिसीजन लीजिए। मतलब आप किसी से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मुझसे ही आप लोग, किससे जिससे लेना है उससे लो, लेकिन लाइफ के सही डिसीजंस लेने का वक्त अब आ चुका है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।